नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के पथ्य अपथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 21 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे गर्दन दर्द अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है। यानी किसी को अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन का दर्द हो जाए तो उसे क्या सेवन करना चाहिए और क्या सेवन नहीं करना चाहिए, ये जानेंगे आज हम अपने इस वीडियो में। पहले के टाइम में देखा जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत अनकॉमन थी, यानी कि बहुत कम लोगों में देखने के लिए मिलती थी। खास तौर पे अगर देखने को मिल भी गई तो ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था में डीजेनरेटिव जो चेंजेस होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, बोन्स में, उसकी वजह से देखने को मिलती थी। या फिर किसी में अगर एक्सीडेंटल हिस्ट्री है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उस वजह से देखने को मिलती थी। पर आज के टाइम में ये समस्या एक आम समस्या बन गई है। हर घर में देखा जाए तो किसी न किसी व्यक्ति को ये लगभग समस्या होती ज़रूर है। और केवल वृद्ध एज में नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि यंग वंस इससे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। यानी कि और कई बार तो बहुत छोटे बच्चे जैसे कि 12-13 साल के बच्चों में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। तो ऐसे में तो जानना ज़रूरी बन जाता है कि आखिर क्या कारण है जो इतने छोटे बच्चों में और यंग वंस में ये समस्या आम तौर पर देखने के लिए मिल रही है, और हम किस तरीके से इस बीमारी से क्या करके और क्या नहीं करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं या इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे इसके कारणों पर, ताकि हम इसके कारण जानें और इसे अवॉइड करें, ताकि ये बीमारी हमारे को होने ना पाए। इसका सबसे मेन कारण है प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जैसे कि आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। बच्चे, बूढ़े सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। लैपटॉप का जो है, मोबाइल का, इन सब का जो LED टीवी लगी रहती हैं, इन सब का यूज़ करने की वजह से जो है हमारी नेक की बोन्स पे, मसल्स पे, बैक की मसल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का कारण बनता है। क्योंकि हाँ, हम लोग जो है वो मोबाइल का यूज़ करते, कभी रात में बेडरूम में कर रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, प्रॉपर पोस्चर नहीं है, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर लेट कर, कहीं पर बैठ कर, तो उसकी वजह से हमारे रॉन्ग पोस्चर में होने की वजह से नेक पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है। दूसरा कारण है स्ट्रेसफुल और हेक्टिक लाइफस्टाइल। वही वजह है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी ये पेन बढ़ते हैं, मसल में स्पाज्म होता है। और दूसरा, अपने इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम रात में लेट नाइट जगते हैं, सुबह देर से सो के उठते हैं। ये सब भी कहीं ना कहीं कारण हैं हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का होना, एक ही जगह पर बैठ रहना, परिश्रम ना करना, वॉक पे ना जाना, एक्सरसाइजेस ना करना, ये भी बहुत बड़ा कारण है इसका। और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पैक्ड या प्रिजर्वेटिव फूड्स पे, न्यूट्रिशन का प्रॉपर ना होना भी हमारी बोन्स को वीक कर देता है। तो और वेट का बढ़ना, ये कहीं ना कहीं कारण है चीज़ों के जिसके कारण से हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है। तो अब हम जानेंगे इसके लक्षणों पे कि आखिर क्या लक्षण आते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है। गर्दन के पिछले भाग में यहाँ पर आपको जो है जकड़न सी महसूस होना, कभी कभी थोड़ा सा काम करने पर दर्द होना, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि कुछ लोगों में यह दर्द ही हो। चक्कर आना, लेकिन इसके चक्कर बाकी चक्करों से डिफरेंट इस वे में होते हैं कि जब भी आपको अगर सर्वाइकल की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि इसमें जो चक्कर आएगा उसमें अंधेरा नहीं छाएगा आपकी आंखों के आगे, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि एक बार के लिए चीज़ें आपके आगे से घूम गई हैं। और ख़ास तौर पे ये चक्कर आपको तब आएंगे जब आप लेटे हुए होंगे और लेट के अचानक से उठेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, उस वक्त आपको लगेगा कि एक बार के लिए चीज़ें घूम के चल गई हैं आपके आगे से। तो आप समझ जाइएगा कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो गई है। या फिर आपके कंधे से लेकर नीचे बाजू में किसी भी जगह पे दर्द का उतरना, ये भी कहीं ना कहीं एक लक्षण शो करता है कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो गई है या फिर अपने प्रारूप पे है। तो हमें क्या चीज़ें, क्या इसमें अपथ्य यानी क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर हो गई है तो सबसे पहले जो मैंने ऊपर कारण बताए उन कारणों को अवॉइड कीजिए, वो चीज़ें ना करिए। और दूसरा, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ना करिए आप मोबाइल का या लैपटॉप का, थोड़ा थोड़ा गैप देके करिए। अगर आपको काम करना भी है तो आप सिटिंग की और अपनी जो रेस्ट करने की पोजीशन है उसे प्रॉपर रखिए। जैसे कि यूजुअली लोग कभी यूं गर्दन करके बैठे रहते हैं या गलत पोस्चर में बैठते हैं, तो अपनी पोस्चर को बहुत प्रॉपर रखिए। आपकी बैक हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, हमेशा स्ट्रेट पोस्चर में आपको बैठना है, ये बात ध्यान रखिए।
जैसे अब मैं स्ट्रेट बैठ गई और उसके बाद मैंने यूँ टेक लगा लिया, दिस इज़ नॉट राइट पोस्चर। द राइट पोस्चर इज़ दैट कि मैं पीछे पूरा टेक लगा के आराम से बैठूँ, और जो मेरी अब ये पोस्चर है ये मेरी राइट पोस्चर है। तो इम्प्रॉपर पोस्चर में ना बैठिए लंबे समय तक। और दूसरा, अवॉइड कीजिए एक्सरसाइजेस बिना किसी एडवाइस के। यूजुअली लोग कहीं ना कहीं कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं या किसी भी सलाह पे टीवी पे देख लिया और कोई भी एक्सरसाइज करने लगते हैं। ये गलती ना करिए, ये भी कारण बन जाता है कहीं ना कहीं आपके मसल स्पाज्म का, और जिसकी वजह से डिस्क पे इफेक्ट आता है। और लंबी ट्रैवलिंग ना करिए, कोशिश करिए। और अगर करनी भी पड़ रही है तो उसके बाद आपको क्या करना है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। और कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कुछ लोग रेस्ट करने के लिए एक से ज़्यादा पिलो का यूज़ करते हैं। ये गलती ना करिए, बड़े वाले मोटे पिलोज मत यूज़ करिए, हमेशा एक पतला पिलो का यूज़ करिए। इससे आप हमेशा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचे रहेंगे, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है कि ऊंचे पिलो लगाएंगे और उसमें भी 2-2 3-3 पिलो का यूज़ करके सोते हैं। ये चीज़ें नहीं करिएगा। अब हम आते हैं पत्थे पे, यानी हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में अगर किसी को हो गई है तो। सबसे पहले तो आपको लघु भोजन लेना है, सुपाच्य आहार, क्योंकि इसमें वॉमिटिंग सेंसेशन भी लगती है। तो ऐसा आहार लीजिए जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाए और वात का प्रकोप ना होने पाए। गर्म पानी की सिकाई करनी है आपको अपने गर्दन के पीछे के हिस्से पे। रात में सोते समय दूध के साथ, गर्म दूध में आपको 1 चम्मच एरंड का तेल लेना है। और सुबह में खाली पेट आपको सौंफ, अजवाइन, जो गुड़ का पानी में लेने के लिए बोलती हूँ आमदोष के पाचन के लिए, वो लेना है। प्रॉपर पोस्चर में बैठना है आपको। और अगर आपने ट्रैवलिंग की है या दिन भर आपका हेक्टिक रहा है तो शाम के समय आकर आप जो है वो अपने इस पीछे के भाग पे किसी बर्तन में पानी गर्म कर लीजिए, उसमें टॉवल डिप करके स्क्वीज निचोड़ कर उसकी सिकाई करिए। और अपने खाने में हल्दी और सौंठ का इस्तेमाल करिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी मेडिसिन या बाकी ट्रीटमेंट के साथ अगर फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक आप अपनी बीमारी को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको हो गई है तो जल्द से जल्द उससे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि सिर्फ आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है और स्वस्थ रहना है, और उसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला के साथ में। धन्यवाद।